हे वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज धीरज। होप करते हैं आप सब सही होंगे। 12th के बच्चों, मैनेजमेंट आप बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको हमेशा हमेशा के लिए आप याद रखो। क्यों? क्योंकि मैं एक लेमन लैंग्वेज में पहले आपको समझाता हूँ मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल पर्सन भी करते हैं, इन मैनेजमेंट बिजनेसमैन भी करते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? आप अपने आप को मैनेज करते हो कि नहीं करते हो, ये बताओ। मैं अपने आप को मैनेजमेंट करता हूँ कि मुझे सुबह उठ के ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद पढ़ाना है, उसके बाद दिस करना है, उसके बाद दैट करना है। मोदी जी भी करते हैं। मोदी जी की भाई प्लान होता है ना, जो मुझे ये करना है, ये करना है, क्योंकि बिना प्लान के एक प्रधानमंत्री कैसे चल सकते हैं। लालू जी करते हैं, अपने आप को मैनेज रखते हैं। तेजस्वी जी करते हैं। चलो बोलोगे सर जो है ना पॉलिटिशियन वाली बात करने लगे, चलो पॉलिटिशियन को छोड़ते हैं। अंकित बैरनपुरी आम घर का लड़का है, आप ही के जैसे है, मेरे जैसे में से है, तो वो मैनेजमेंट अपने आप को कैसे करता है और इतना अच्छा जो है बॉडी बिल्डिंग किया है, जबकि उनका एक पैर टूट गया था। आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसका एक पैर टूट गया था। फिर उन्होंने रेसलिंग छोड़ दिया, उसके बाद छोटा छोटा जॉब किया, जोमेटो, बहुत सारा हाथ पैर मारा, तो उसके बाद जो है उनको एक सक्सेसफुल मिली बॉडी बिल्डिंग। देसी तरीके से करता है। और बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए क्या होता है सर लेकिन हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो ये अंकित बैरनपुरिया का क्या काम है, मोदी जी का क्या काम है? जी नहीं, उनका कोई काम नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट वो लोग अपने लेवल पे करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, हम अपने लेवल पे करते हैं। तो अपने आप को मैनेज कैसे रखा जाए, और वही आप कॉमर्स में जब आते हो तो कॉमर्स में बिजनेस को मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट किया जाता है, किसी कारपोरेशन को किया जाता है, किसी फर्म को किया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को किया जाता है, ठीक ना। तो मैनेजमेंट जो है ना, लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, अगर आप बिजनेसमैन हो, आप ही चल के आगे सोचते हो कि सर हम जो है ना एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएं, तो सॉफ्टवेयर कंपनी बनाओगे तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ लिख लिए, उसके बाद प्लानिंग किए, फिर जो है ऑर्गेनाइजिंग किए, फिर स्टाफिंग की, इस तरह के समझ रहे हो ना, जो है ना एक टीम तैयार कर रहे हो और उस टीम को तुम मैनेज करोगे। तो मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि लोगों को मैनेज करना। आप जिस प्रोफेशन में हो, आप जिस बिजनेस में हो, उस बिजनेस को मैनेजमेंट करना, उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करना, ठीक ना। और एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, उसको पूरा करना, वो भी इफेक्टिवली और इफिशियंसी तरीका से। आप सर कहोगे सर इफेक्टिवली और इफिशियंसी क्या होता है? तो इफेक्टिवली में आप ये समझ लो लेमन लैंग्वेज में कि पैसा का कोई जो है ना मोल नहीं है, जितना लगे लगा दो, ठीक ना। अगर ये कोट बनाना है 5,000 में बनेगा, 10,000 लगा दो, लेकिन ऑन टाइम पे बनना चाहिए। टाइम इंपॉर्टेंट होना चाहिए, टाइम इज मनी। तो पैसा कितना भी लगे फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस कोट को बनाने में 10,000 लगता है तो लगे, लेकिन टाइम पे बनना चाहिए। ये होगा इफेक्टिवली तरीका से, ठीक ना। और इफिशियंसी में क्या है, सर ये कोट जो है ना 5,000 में बन जाएगा, ठीक है। आप कोशिश करोगे 20 दिन लगे, 25 दिन, लेकिन ये कोट जो है ना 5,000 में नहीं, 4,000 में ही बन जाए, और अच्छे तरीका से और अच्छी क्वालिटी में भी बने। समझ रहे हो? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को पूरा यूज करना। इफेक्टिवली और इफिशियंसी में यही अंतर है। इफेक्टिवली में जो है ना टाइम को देखा जाता है, मनी को नहीं, लेकिन इफिशियंसी में जो है टाइम को नहीं देखा जाता है, उसमें मनी को देखा जाता है। तो हर कोई चाहता है कि पैसा कम लगे।